अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। खबर ये मिल रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके हमरा डॉक्टर जो जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी साहब हैं, जो कि एमपी हैं साउथ कश्मीर से, और फारूक अब्दुल्ला जो है वो एमपी है श्रीनगर से, वो 4 दिन के दौरे पर जो है वो मड़वा और वोड़वन जो कि किश्तवाड़ का दूर दराज इलाका है वहाँ जा रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे कि इसके जो है वो सियासी असरात जो है वो क्या होंगे और क्या नताइज जो है वो इसके आगे चलकर निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फारूक अब्दुल्ला है उन्होंने मड़वा और वोड़वन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो उठाया है, जो कि BSNL के वहाँ टावर्स कई सालों पहले बन चुके हैं, वो वहाँ पर नॉन फंक्शनल है, यहाँ कभी कभार चलते हैं। इसको लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो संजीव त्यागी हैं जो कि चीफ जनरल मैनेजर है BSNL के J&K सर्कल के, उनको एक ऑफिशियल लेटर लिखा है जिसमें उनको रिक्वेस्ट की है कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उनको बताया है कि वहाँ पर जो है वो BSNL का जो नेटवर्क है वो काफ़ी नाकिस है और जो है वो चलता नहीं है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो जो है वो इस नेटवर्क की अपग्रेडेशन के लिए जो है वो काम करे। इसके अलावा जो है वो फारूक अब्दुल्ला ने उस लेटर में ये भी लिखा है कि वो और हसनैन मसूदी जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं 4 दिन के दौरे पर, तो उसको लेकर भी बताया कि वहाँ पर BSNL के नेटवर्क को जो है वो देखा जाए। मैं आपको बता दूं कि जो हमें डिटेल्स मिल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जो फारूक अब्दुल्ला और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी जो है वो 3 तारीख से यानी कि कल से जो है वो 4 दिन का दौरा शुरू करेंगे मड़वा और वोड़वन का। मड़वा और वोड़वन काफ़ी दिलकश और खूबसूरत इलाका है, लेकिन इतना ही जो है ये पसमानदा भी है क्योंकि ये काफ़ी एक्सट्रीम एरिया में है और अभी तक पिछले 42-44 सालों से जो है वो यहाँ पर जो है वो सड़क बन रही है जो कि किश्तवाड़ से जा रही है, लेकिन जो श्रीनगर के रास्ते जो है वो अनंतनाग के ज़रिए और मरकनटाब के ज़रिए जो है वो वहाँ पर रास्ता जो है वो 8-10 साल से जो है वो फंक्शनल है और लोग वहाँ से आ जा सकते हैं और आ जा भी रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो मड़वा और वोड़वन का एरिया जो है ये इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उसमें फॉल करता है। जो रिसेंटली जो किश्तवाड़ की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं जो रीड्रा हो गई थी असम्बलीज़ के जो सेगमेंट्स हैं, उनमें जो है मड़वा वोड़वन जो है वो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, जिसमें अब छात्रू और मुगल मैदान का कुछ एरिया जो है वो है और कुछ एरिया मुगल मैदान का काट कर जो है वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है, जबकि इसमें बोंजवा और साथ में जो है वो द्राक्षाला का जो चमोती एरिया है वो जो है वो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। तकरीबन 73 से 74 हज़ार के करीब जो है वो वोटर है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर डेमोक्रेटिक आज़ाद ग्रुप पार्टी के जो गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं, जब वो कांग्रेस में थे उन्होंने जो है वो साफ ऐलान किया था एक जलसे में कि वो जो है वो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे और अपना दावा जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो ठोका था। लेकिन अब जो खबरें आ रही थी वहाँ से ये भी खबरें आ रही थी कि शायद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद अहमद किचलू है वो भी जो है वो इंदरवाल से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मड़वा और वोड़वन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्ट्रॉन्ग वोट बेल्ट जो है वो पिछले 4 या 5 दहाइयों से जो है वो रहा है जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस वजूद में आई है। जो मड़वा और वोड़वन है वो उनका जो है वो एक गढ़ है। इसके अलावा जो है क्योंकि जो छात्रू हमने देखा पिछली बार जो DDC मेंबर वहाँ का है या जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन है वहाँ की, वो दोनों जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और जो कुछ मुगल मैदान का जो एरिया है वहाँ से भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले जो इलेक्शंस हैं उनमें अच्छे खासे वोट आए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कोशिश रही है कि वो वहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़े और साथ में क्योंकि ये जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी ये तकरीबन 90% के करीब जो है वो 85 to 90% जो है वो ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है और सब लोग जो है वो इस पर जो है वो आज लड़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जो किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी और पाडर की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसको जो है वो एक जो है वो स्ट्रांग फाइट करनी पड़ेगी BJP की और BJP की जो आइडियालॉजी है उसके साथ, क्योंकि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में हिंदू वोट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये कितना ज़्यादा है हम आगे चलकर जो है वो इस पर पूरी बात करेंगे। जैसे ही 25 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को जब फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो पब्लिश होगी उसके हिसाब से फिर पता चल पाएगा कि इन कॉन्स्टिट्यूंसी में किस कम्युनिटी का कितना वोट है। हालांकि इस तरह की पॉलिटिक्स से जो है वो दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आज पॉलिटिक्स अब डिवीजन है और लोग मजहबी बुनियाद पर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, पिछले कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। हालांकि डेवलपमेंट जो है वो एजेंडा होना चाहिए था, प्रोग्रेसिव जो अलायंस है वो एक एजेंडा होना चाहिए था, ना कि मजहबी बुनियाद पे एजेंडाज होने चाहिए थे। अब अगर सजाद किचलू और गुलाम
मोहम्मद सरूरी जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ी फाइट होगी, ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर फाइट भी हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी तौर पर बात है कांग्रेस भी जो है वो अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा करेगी। और क्योंकि हमें खबरें मिल रही हैं कि जो 2 NC के इस वक्त स्टिलवार्ट वहाँ से थे, जो अपने आप को जो है वो एक वहाँ के कंटेंडर मानते थे, जब ये पहले इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जब ये ब्रेकअप नहीं हुई थी, उसमें जाफर वानी है और उसके अलावा जो है वो प्यारेलाल शर्मा भी जो है, जो कभी सरूरी के जो गुलाम सरूरी उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, वो भी जो है वो वहाँ से कंटेंडर थे। लेकिन इतना ज़रूर ये है कि पिछले दिनों ये खबरें जो है वो आई थी अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से कि जाफर वानी जो है वो यहाँ प्यारेलाल जो है वो शायद जो है वो कांग्रेस की तरफ जो है वो रुजू कर सकते हैं, ताकि अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई जो है उतना स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, वो जो है वो वहाँ पर से इलेक्शन लड़े। और साथ में ये भी खबरें मिल रही थी कि जो प्रशांत भंडारी है शायद जो है वो बीजेपी के जो है वो कैंडिडेट वहाँ से हो सकते हैं तारकीन के बदले। लेकिन क्या तारकीन को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो जो है वो एक देखने की बात है, क्योंकि जो बीजेपी की जो अब मैनिफेस्टो हो, जो आइडियालॉजी है, वो एक टोटली मेक शिफ्ट आया है और जो चीज़ें जो है उनमें देखी जा रही हैं, जो उनको एजेंडे में फिट जो है वो होंगी, उसी हिसाब से जो है वो मैंडेट देंगे। शायद तारकीन जो है वो बीजेपी के मैंडेट में जो है वो शायद इस वक्त एज़ाफ नो जो है वो जो सोर्सेज के मुताबिक फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो तारक सेनकीन जो है वो एश्योर्ड है कि पार्टी के कैंडिडेट जो है वो वही होंगे। अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी का कैंडिडेट प्रशांत भंडारी जो कि इंदरवाल प्रॉपर से बिलोंग करता है वो होंगे, या तारक सेनकीन होंगे जो बोंसवा एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सजाद अहमद किचलू को वहाँ से उतारती है, फिर ये मुकाबला सजाद अहमद किचलू वर्सेस गुलाम मोहम्मद सरूरी वर्सेस बीजेपी वर्सेस जो कांग्रेस का जो कोई कैंडिडेट होगा वो होगा, और एक इंटरेस्टिंग फाइट जो है वो इस सीट पे होगी। लेकिन अभी ये खबर है कि फारूक अब्दुल्ला मड़वा और वर्वन के 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, और उससे जो है वो यकीनी तौर पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर जो है वो वहाँ पर जो है वो काफ़ी एंथुजियास्टिक है। वहाँ का के इस वक्त जो हमें खबर मिल रही, सजाद अहमद किचलू जो कि जोनल प्रेसिडेंट भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चिनाब वैली के, और वहाँ के मेन कंटेंडर भी है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो जो है मड़वा पहुँच चुके हैं। गुलाम रसूल मागरे जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहाँ पर जो है वो मड़वा में पहुँच चुके हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर पिछले कुछ दिनों में जो है वो मड़वा में बिखर गया था, हालांकि वर्वन में जो है वो इंटैक्ट है, और है काफ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट मड़वा और वर्वन में है, वो ये वोट बैंक रहा है। जो मड़वा और वर्वन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा जो है उसने वोट भी दिए हैं और सपोर्ट भी किए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो है वो अपने दौर इख्तियार में काफ़ी कोशिशें की है वहाँ की डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट वहाँ के लिए अगर कोई चीज़ थी वो थी सड़क, जो पिछले 45-44 सालों में जो है वो बन रही थी, और अब पिछले दिनों जो है वो उस पर फॉरेस्ट क्लियरेंस भी आई है। हालांकि इस पर काफ़ी लोग दावा कर रहे हैं, इसमें डीडीसी मेंबर जो है उन्होंने, जो डीडीसी है वहाँ के, वो भी दावा कर रहे हैं, जो डीडीसी चेयरपर्सन है, क्योंकि उन्होंने भी जो है वो नितिन गडकरी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से और काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर जो फोरम्स थे वहाँ पर भी जो है इस इशू को उठाया था कि दक्षिण के लिए जो रोड जा रही है आगे मड़वा, उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से जो है रुकी हुई है। अब इसको क्रेडिट कौन लेना चाहता है, हम उसकी तरफ नहीं देखना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो ये सड़क पिछले 42 सालों से बन रही है उसको जो है वो पूरा किया जाए, और जिस तरह से क्योंकि ऑलरेडी अब जो है वो मड़वा की इस वक्त कनेक्टिविटी है इस वक्त अनंतनाग से, वो भी चल रही है। और याद होगा कि जो नितिन गडकरी जी है उन्होंने जो है वो संगपुरा वायलू टनल का भी ऐलान किया था, और उसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है। शायद नवंबर तक जो है वो इस महीने के एंडिंग तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलाट हो जाएंगे। उसमें काफ़ी लोगों ने जो है वो बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया है। तो इस वक्त जो है वो सारी सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर के अब मड़वा और वर्वन में जो है वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो श्रीनगर के साथ साथ जो है वो अब जम्मू डिवीज़न की तरफ भी जो है वो ध्यान दे रही है, और यहाँ का जो कार्डर है उसको स्ट्रेंथन कर रही है, ताकि जो कुछ कमी उनको सीटों में अगर इलेक्शन होते हैं तो कश्मीर डिवीज़न में रहेगी, वो चिनाब बेल्ट और पीर पंचाल जो एरिया है वो पूरा कर सके, क्योंकि इन दोनों एरियाज़ में मिलाकर तकरीबन 20 से 21 के करीब जो है वो सीटें हैं जो काफ़ी माने रखती है। अगर हम हिंदी हार्टलैंड, जिसको जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर कहा जाता है, अखनूर बेल्ट तक, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है बीजेपी का, और बीजेपी की कोशिश जो है वो ज़्यादातर इन्हीं तरफ रहती है कि उनको जो मैक्सिमम सीटें हैं वो यहीं से मिलती हैं। अगर बीजेपी को परफॉर्म कर
करना होगा और आगे चलकर जो है वो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट में जो है वो दावा पेश करना होगा, तो उनको चिनाब वैली से और पीर पंजाल से तो सीटें लेनी होगी। लेकिन उनको जो इस वक्त कश्मीर में सुनील शर्मा लगे हुए हैं, उनकी वहाँ से भी कोशिश है कि 2-3 सीटें वहाँ से भी निकाल कर ली जाए। और जो रिजर्वेशन दी गई है जो एसटी कम्युनिटी को और जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को जो है और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जो दी गई है वो मिलकर जो है वो उनको बाद में मदद करे एक यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो बनाने में। अभी ये जो है इस वक्त आंकड़े ही हैं, जब तक मैंने पहले ही बताया, जब तक कि पूरा फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश नहीं होगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट्स हैं, कौन कौन वोटर्स हैं, तब तक जो है वो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कौन किस एरिया में कितना स्ट्रांग है। अभी हम देखेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो वहाँ किस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला बयान देने में काफ़ी मशहूर हैं। अब देखते हैं कि वो वहाँ से किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, वो जो वर्कर्स मीटिंग वहाँ करते हैं वहाँ किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह के जो है वो इशारे जो है वो मिलेंगे। और क्योंकि खबर ये भी मिल रही है कि शायद जम्मू कश्मीर में दिसंबर के एंडिंग में जो है इलेक्शन हो सकते हैं और मुमकिन भी है, क्योंकि अब आजकल वो दौर नहीं है कि आप 10 फेजेस में इलेक्शन करो। आजकल जो है वो एक ही दौर में भी इलेक्शन हो सकते हैं और किए जा सकते हैं। हम जो है वो आपको मड़वा और वर्ड 1 के फारूक अब्दुल्ला का टूर जो कल 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहेगा, उसके बारे में जैसे जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आप मेरे फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो कीजिए, मेरे इस वीडियो के सपोर्ट में जो है वो आप स्टार भेजें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।